ईरान और अमेरिका में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़। ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर मुत्तफिक। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का ऐलान, कहा जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। आपने हॉर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया। लिबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ेकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इलाकाई जंगबंदी चाहते हैं ईरान लिबनान में हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल करे। लिबनान मामले पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसके तहत ईरानी असासे दहशतगर्दों के माली मुआवनत के इस्तेमाल न हो। चाहते हैं ईरान के गैर मुंजमद असासे ईरानी अवाम का काम आए। हमने एक कामयाब हतमी मुआहदे के लिए बहुत मजबूत बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बर्गिन स्टॉक में पहले आला सतह कमेटी के इजलास की कामयाब तकमील का खैर मकदम। कहा मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इजलास में अगले 60 दिनों में हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। सियासी निगरानी के लिए मजबूत आला सतह कमेटी कायम कर दी गई। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए अपना मुखलिसाना और मुस्बत किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर कतर और स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन कहा। फील्ड मार्शल के अनथक काविशों, अज़्म और साबित कदमी ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी कोशिशों के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन न थी। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मुकम्मल, वतन वापस रवाना। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आला सतह का ईरानी वफ्द भी हमराह होगा। ईरानी वफ्द की पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। तिजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी, अवामी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तनासुर में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। ईरानी सदर दौरे के दौरान वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान अमेरिका हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। तकनीकी मुज़ाकरात रवां हफ्ते बर्गिन स्टॉक रिजॉर्ट में ही जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतही कमेटी कायम पर इत्तफाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक आपना हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के आमद-ओ-रफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। लिबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डीकन्फ्लेशन सेल बनाने पर इत्तफाक। डीकन्फ्लेशन सेल में लिबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। कतरी वज़ारत खारजा का बयान में यह भी कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। सालिस ममालिक तारीमी मुज़ाकरात के लिए बढ़ने की कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा कासिम गरीबाबादी कर रखे हैं। वफ्द में सालसी करने वाले पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी शरीक हैं। पहले मरहले के मुज़ाकरात के बाद मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ्द वापस रवाना हो गया। चीन का ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात का खैर मकदम। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अज़्म। कहा चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरान की सलामती, खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन की हिमायत का यादा। कहा बीजिंग खलीजी और इलाक़ाई ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर बनाने की हिमायत करता रहेगा। चीन ख़ित्ते में ताउन और तामीरी किरदार के लिए तैयार है। कतरी वज़ीर आज़म का ईरान अमरीका डील के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। खित्ते के ममालिक के किरदार को भी सराहा। कहा जंग बंदी मुफाहमती याददाश्त पर अमरीकी और ईरानी सदूर के दस्तखतों से ही मुमकिन हुई। दस्तखतों का माहौल पाकिस्तान और खित्ते के ममालिक की कोशिशों से साजगार बना। मुफाहमती याददाश्त का मकसद फौरी जंग बंद कराना और अपना हुर्मस की बंदिश के खात्मे पर मज़ीद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टामर का सूरज गुरूब, शदीद मुखालफत के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को भी खैर बाद कह दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ारत उस्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। 2 साल में हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया। 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। आने वाले वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल हिमायत और ताउन करूँगा कि स्टामर ने 2024 में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पॉलिसी यू टर्न, महंगाई और अमरीका में बरतानवी सफ़ीर के मुतनासिब तैनात समेत मुतादिद इशूज़ पर पार्टी के अंदर शदीद मुखालफत का सामना था कि स्टामर 10 साल में मुस्ताफ़ी होने वाले छठे वज़ीर-ए-आज़म हैं। मेयर मैनचेस्टर का वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का इंतखाब लड़ने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है, ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं, बहरी नाकाबंदी उठा ली गई, कुछ मुंजमद असासे बहाल कर दिए। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लिबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुफ़ाहमती यादाश्त के मौसर नफाज के लिए तकनीकी टीमें काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया इसके लिए शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम लीडर और बेहतरीन सिपह सालार हैं। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। फील्ड मार्शल ने खुद को बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर साबित किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सदर ट्रंप और मेरे करीबी दोस्त हैं। जेडी वेंस ने कहा, असरा मज़ाक कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक पाकिस्तानी और एक भारतीय हम हैं, एक मेरी भारतीय अहलिया और दूसरे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। आला सफारतकारी पर पूरी दुनिया का मीडिया, पाकिस्तान का मोतरफ आलमी मीडिया की कामयाब सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की सफारती कोशिशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी को शह सुर्खी बनाया। द टेलीग्राफ ने तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान ने अपना सफारती लोहा दुनिया भर में मनवाया। द गार्डियन ने सालसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की ख़ुसूसी तारीफ की। BBC, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स ने पाकिस्तानी किरदार को अहम तरीन खबरों में शामिल किया। अमरीकी अखबारात और ज़राए इब्लाग में भी पाकिस्तान की कामयाब सालसी की तारीफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, पाकिस्तान की सालसी की वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हुई। आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ गई है। मेरीन ट्रैफिक डाटा के मुताबिक 14 से ज़ायद जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ पार की। दुनिया भर में तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट खाम की कीमत $79 फी बैरल पर आ गई। WTI 75 और मॉर्बिन $72 फी बैरल पर फरोख्त। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है, अमेरिका ने ईरान की तेल पैदावार और फरोख्त के लिए 60 दिन का आर्जी लाइसेंस जारी किया। फैसला स्विट्ज़रलैंड में कामयाब मुज़ाकरात के बाद किया गया। ईरानी खाम तेल की फरोख्त के इस्तिस्ना में शुमाली कोरिया और क्यूबा शामिल नहीं। लिबनान में इसराइली हमले रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी लिबनान में मलबे से 13 अफराद की लाशें मिली। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 माह में इसराइली हमलों में 4000 अफराद शहीद हुए। लिबनानी सदर की अमरीकी नायब सदर और कतरी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत। खसूसी सेल के मुमकिन क़याम पर गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। जनूबी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर नेटो पर तनकीद। कहा, अमेरिका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए, कई दिहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो ना ही हमारे दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म पर फिर तनकीद। कहा, इटली और उसके वज़ीर-ए-आज़म ईरान और संगीन जौहरी खतरे पर किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। अमेरिका की ईरान के खिलाफ तकरीबन 4 माह की जंग में क्या बदला। जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म न किया जा सका। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बरकरार रहे।
इत्तेहादी अब भी सरगर्म और ईरान का सियासी निज़ाम भी अपनी जगह कायम है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तज्जियाती रिपोर्ट जंग और हालिया मुआहिदे के बावजूद मशरिकी वस्ता की मजमूई सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे से ईरान को अहम माशी फवायद हासिल हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े, अखबार को बदउन्वान करार दे दिया। कहा 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादा तब्दीली ना लाने का दावा गलत है। ईरान की फौज बहरी और फिजाइया खत्म हो चुकी, लॉन्चिंग पैड्स मिसाइल ड्रोन की तैयारी की ईरानी सलाहियत भी तकरीबन खत्म हो चुकी। आप नया हुर्मस खुली हुई है, तेल की तरसील भी जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। ये वो तब्दीलियां हैं जो रूनुमा हुई। सुएज वफाकी कौंसिल के नायब सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कहा स्विट्जरलैंड मुफाहमत, मुकालमे और सिफारती सालिसी को ख़ुसूसी अहमियत देता है। सालिसी में पाकिस्तान के अहम किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद समेत दीगर पार्लियामेंटेरियंस को बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। ऐसा करने से मुल्क में नफरत बढ़ेगी। तकरीबन 35 हफ्तों से बानी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। भारतीय शहर लखनऊ में खौफनाक आग, 14 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में ज्यादातर तलबा शामिल। और फने कवाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी। कवाली की जिद्दत का रंग देने वाले अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए। 22 जून 2016 को लियाकताबाद में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बने।